मंगल भवन मंगल हारी। हमने देखा पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार से हनुमान जी महेंद्र पर्वत के ऊपर आए और महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े होकर अपने साइज को इतना बढ़ाया कि सारे वानर देख करके चकित हो गए। हनुमान जी एकदम रौद्र को लेकर के वो कह रहे हैं, अरे यस, मैं सीता को ला सकता हूँ, मैं सीता को खोज करके लाऊंगा। अगर मैं लंका तक गया और सीता नहीं मिली तो लंका को जैसे मैंने वो पहाड़ उठा करके लाया था लक्ष्मण को ये देने के लिए, क्या मेडिसिन देने के लिए, उस प्रकार से पूरी लंका जो त्रिकूट पर्वत है वही उठा करके वापस अयोध्या लेके जाऊंगा। लेकिन सीता को पहुंचा कर ही रहो। मैं वायुपुत्र हूँ, मैं जो चाहिए कर सकता। आई कैन डू एनीथिंग एंड आई विल डू एवरीथिंग जस्ट इन द सर्विस ऑफ राम। तो हनुमान जी महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े हो गए। महेंद्र पर्वत ये बहुत सुंदर जगह थी जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वन्यपद थे, कई सारे सुंदर मखमली घास के गालीचे, सुंदर फूलों के पौधे, अच्छे अच्छे फलों के वृक्ष, इन सब से महेंद्र पर्वत बहुत सुशोभित था। लेकिन आज जिस प्रकार से एक वानर उस महेंद्र पर्वत के ऊपर जाकर के खड़ा हुआ और उसने अपने साइज को बढ़ाया, एवरीवन वाज लाइक जस्ट सीइंग, ये कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। जैसे हम देखेंगे रास्ते पर जाते हुए, रास्ते के बीच में या रास्ते के साइड में कुछ तो हो रहा है, सारे लोग इकट्ठा होकर के कुछ तो देख रहे होता, हम देख रहे कुछ तो हो रहा है। वैसे ही अगर किसी को टोक तो लगता, महेंद्र पर्वत जितना इतना सुंदर था कि वहां पर जो देवता है, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, चारण, ये आकर के वहां की गुफाओं में अपनी क्रीड़ाएं करते। तो ये भी सारे देख रहे हैं, वानर भी सारे देख रहे हैं। हनुमान जी गए। हनुमान जी जैसे आज हमने देखा होगा कि 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर आने से पहले लोग कैसे अपने दोनों पैरों के ऊपर और दोनों आगे के पंजों के ऊपर, हाथों के बच्चों के ऊपर खड़े होते हैं, वैसे हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी ने अपनी छाती को थोड़ा सा जमीन के पास लाया, जैसे पाउंस करने के उछलने के लिए कोई रेडी होता हो। राइट दाया पिछला दाया जो पैर है वो आगे लिया और पहले मन में ब्रह्मा जी को नमन किया जो कि इस पूरे सृष्टि के रचयिता है। सूर्य देव को नमन किया जो कि गुरु है। इंद्र को नमन किया जो कि वाली के पिता थे, देवताओं के स्वामी है। और फिर अपने पिता वायुदेव को नमन किया। ऐसे करके उन्होंने प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना अर्पण की। अपने पूरे शरीर को आपने देखा होगा, जैसे कई बार जानवर अपने पूरे शरीर पर फिर जोड़ करके रख देते हैं जस्ट टू फील देमसेल्व्स फ्री। हम जैसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे जानवर अपने पूरे शरीर को ऐसे करते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को हिला करके रख दिया, अपने सारे मसल्स तान दिए और सारी अपनी शक्ति को केवल अपने पंजों में स्थिर किया। अपनी पूंछ जो थी वो सीधी की, हमारे पूंछ का ऐसे झटका दिया, वो फूल गया। और वो जो उड़ान थी, उस उड़ान ने हवा का ऐसा प्रेशर बनाया कि आजू बाजू के लगभग आधे किलोमीटर के जितने बड़े बड़े पेड़ थे, just because of that full of air, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया और उस एयर पुल में आधे किलोमीटर के सारे पेड़ हनुमान जी के साथ उड़ गए, मूल समेत। कितने सारे हाथी, घोड़े, सिंह, बाघ ये उड़ गए। अभी वो नीचे है, अभी अपने आप को ऊपर पाते क्या चल गया है। That was Hanumanji's force। जो सुंदर महेंद्र पर्वत था एक क्षण पहले, एक क्षण बाद
वो ऑलमोस्ट जमीन पे थे। जिस पत्थर के ऊपर हनुमान जी ने अपने पैर रख के जंप मारी थी, उस पत्थर में से भी द्रव आ गया। That was the force of हनुमान जी जंप। जो पेड़ हनुमान जी के साथ उड़े नहीं, उनकी सारी पत्तियां और फूल और फल ऐसे गिर गए जैसे पतझड़ के मौसम में गिर गए हो। ये सारे गिरते हुए पत्ते और फूल बादलों के ऊपर, हवा के कारण बादलों के ऊपर जाकर के गिरे। जो हाथी, घोड़े, सिंह और बाघ उड़े नहीं, वो पूरी तरह से हिल गए जैसे भूकंप आया हो। सारे साधु संत ऋषि अपनी अपनी कुटिया से बाहर आने, और ये हो क्या गया? What has happened? Is there an earthquake? सारे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, चारण, विद्याधर ये अपनी अपनी गुफाओं से बाहर आ गए। What has happened? In fact, जहां पर हनुमान जी उड़े, जैसे हनुमान जी उड़ते जा रहे थे, वो हवा के प्रेशर से नीचे जो समुद्र था, वहां पर से भी दो भागों में समुद्र बंटा। That was the pressure of हनुमान जी जंप। So लगभग 1 किलोमीटर तक ये सारे पशु पक्षी हनुमान जी को जैसे टाटा वादा करते करते उनके साथ ही गए। हम जाते हैं ना, कोई अपना बड़ा व्यक्ति घर में आता है तो उसको टाटा वादा करते करते छोड़ने के लिए हम घर की दहलीज तक जाते हैं, कई बार गेट तक जाते हैं। तो वैसे हनुमान जी को टाटा बाय बाय करने के लिए ये सारे सुदृढ़ वृक्ष, हाथी, घोड़े, ये सारे जो उस एरिया में थे, 1 किलोमीटर तक हनुमान जी के रास्ते से। सो दिस वाज हनुमान जी। और वानरों में चर्चा हो रही है, अरे देखो हनुमान इतने ऊंचे और क्या जंप मारे, कितने सुंदर लग रहे। अब वो लंका जाएगी, माता सीता को ढूंढ करके लाएंगे। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, विद्याधर ये देख करके कौतूहल से पुष्पित कर रहे हैं कि हनुमान जी, क्योंकि उनका भी कार्य हो रहा है, हनुमान जी सीता माता को खोजेंगे तभी रावण से मिलेंगे। और ये पहला सुराग होगा रावण और राम के मिलन का, और यहीं से रावण के पूरे नाश की कथा शुरू होगी। सो सारे उपदेवता हनुमान जी के ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। This was the beautiful and most wondrous way in which the gigantic and yet a very, very committed, humble servant Hanuman jumped like this. Thank you very much.